उन लोगों के जन्म का लेखा जोखा जिन्होंने अच्छा काम किया है। गरुड़ ने कहा, धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग का आनंद लेकर एक पवित्र परिवार में पैदा होता है। अब बताओ कि वह माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि इस शरीर में अच्छे कर्म करने वाला मनुष्य क्या सोचता है। हे करुणा के भंडार, मुझे बताओ। भगवान ने कहा, हे ताक्ष्य, तुमने ठीक पूछा है। मैं तुम्हें वह परम रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर भी मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। मैं तुम्हें उस शरीर की वास्तविक प्रकृति बताऊंगा जिसमें सार्वभौमिक अंडे के गुण हैं, जो योगियों की एकाग्रता की वस्तु है। सुने कि योगी 6 चक्रों पर ध्यान कैसे करते हैं इसके भीतर, और इसी तरह ब्रह्मरंध्र में चित्त और आनंद की प्रकृति पर ध्यान, और वह कैसे अच्छे कर्मों वाला पवित्र और समृद्ध के घर में पैदा होता है। मैं तुम्हें माता पिता के संस्कारों और रीति रिवाजों के बारे में भी बताऊंगा। मासिक धर्म के बाद महिलाओं को 4 दिनों तक परहेज करना चाहिए। चौथे दिन स्त्री स्नान करके अपने वस्त्र धोकर शुद्ध हो जाती है। 7वें दिन से वह पितरों और देवताओं की पूजा करने के योग्य हो जाती है। बेटे सम रातों में पैदा होते हैं, बेटियां विषम रातों में। इस दिन महिलाओं को मीठा भोजन करना चाहिए। तीखी, अम्लीय, कसैली और गर्म चीजों से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। पुण्यात्मा को उच्च कुल में जन्म मिलता है। अपने जन्म के समय ब्राह्मणों को बहुत धन प्राप्त होता है। वह अपने माता पिता के घर में बड़ा होता है, विद्या और विनय से संपन्न होता है, बुद्धिमानों की संगति से सभी विज्ञानों में कुशल हो जाता है। अपनी युवावस्था में वह दिव्य रूप से सुंदर, धनवान और परोपकारी था, जो पूर्व में किए गए महा गुणों, तपस्या और पवित्र जल की तीर्थयात्राओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ था। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से स्थिर तत्व कहलाते हैं। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: त्वचा, हड्डियां, नसें, बाल और मांस। ये पृथ्वी के 5 गुण हैं। हे पक्षियों के भगवान, मेरे द्वारा आपको बताए गए हैं। लार, मूत्र, शुक्राणु, मज्जा और रक्त 5वें जल के 5 गुण कहे गए हैं। अब अग्नि के बारे में सुनो, हे ताक्ष्य। भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा और काम वासना हर जगह योगियों द्वारा अग्नि के 5 गुण कहे गए हैं। झुकना, दौड़ना, कूदना, खींचना और हिलना, ये वायु के 5 गुण बताए गए हैं। वाणी, विचार, शून्यता, भ्रम और मानसिक अस्थिरता, ईथर के 5 गुण प्रयास से आप समझ सकते हैं। मन, कारण, वैयक्तिकरण, विश्लेषण, ये 4 आंतरिक साधन कहलाते हैं, और इनमें पिछले कर्म का स्वाद है। कान, त्वचा, आँख, जीभ और नाक ज्ञानेंद्रियां हैं। वाणी की इंद्रियां हाथ, पैर, उत्पत्ति और उत्सर्जन की इंद्रियां क्रिया की इंद्रियां हैं। दिक्, वात, अर्क, प्रचेतस, 2 अश्विन, वहनी, इंद्र, उपेद्र, मित्र, इंद्रिय और कर्मेंद्रियों के कर्तव्य बताए गए हैं। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, तीसरा, और गांधारी, गजजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुषा और कुहू और साखिनी शरीर के आंतरिक भाग में स्थित हैं, और 10 प्रमुख नाड़ियां हैं। हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि में समाना, गले के क्षेत्र में उदान और पूरे शरीर पर वितरित व्यान नामक वायु सभी नाड़ियों में आवश्यक भाग रखती है। भोजन खाते ही उस वायु से 2 भागों में विभक्त हो जाता है। गुदा के पास प्रवेश करके यह ठोस और तरल भागों को अलग करता है, पानी को आग पर और ठोस को पानी पर रखता है। अग्नि के नीचे खड़ा प्राण उसे धीरे धीरे प्रज्वलित करता है। हवा से प्रज्वलित आग पदार्थ को कचरे से अलग करती है। व्यान वायु सार को सर्वत्र पहुंचाती है और 12 द्वारों के माध्यम से मजबूर होकर अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। कान, आँख, नासिका, जीभ, दांत, नाभि, नाखून
गुदा जन्नेन्द्रिय सिर धड़ बालस्वच्छ स्थान कहलाते हैं। इस प्रकार वायु स्वयं से अपनी शक्ति प्राप्त करके अपना कार्य करती है, लोगों को प्रभावित करती है, जैसे सूर्य का उदय होता है। अब सुनो है, पक्षी मनुष्य के शरीर की दोहरी प्रकृति, एक है व्यवहारिका और दूसरी पारमार्थिक। व्यवहारिका पर शरीर के 35 करोड़ बाल, सिर के 7 लाख बाल ऐसा कहा जाता है, और 20 नाखून हैं। हे विंता के पुत्र, ऐसा कहा जाता है कि आमतौर पर 32 दांत होते हैं। मांस 1000 पलास का बताया गया है, और खून 100 पलास वसा 10 पल है, त्वचा 7 पल है, मज्जा 12 पल है, महान रक्त 3 पल है, 20 2 कुडवों के रूप में जाना जाता है। डिम्ब 1 कुदाव, और शरीर में हड्डियां 360 कहलाती हैं। सघन और सूक्ष्म दोनों प्रकार की नाड़ियां दसियों लाख की संख्या में हैं। पित्त 50 पल है, कफ उसका आधा है। अपशिष्ट पदार्थों को मापा नहीं जा सकता, क्योंकि वे लगातार बदलते रहते हैं। जो शरीर इन गुणों से युक्त है वह व्यवहारिका है। सभी संसार, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, सूर्य और ग्रह पारमार्थिक में हैं। शरीर पारमार्थिक शरीर में 6 चक्र हैं, जिनमें ब्रह्मा के अंडे के गुण स्थित माने जाते हैं। मैं तुम्हें इनके विषय में बताऊंगा, जो योगियों के ध्यान के विषय हैं। उन पर विचार करने से व्यक्ति वैराज की प्रकृति का भोक्ता बन जाता है। पैरों के नीचे का भाग अटाला कहलाता है। पैरों के ऊपर विटाला, घुटनों पर इसे सुताला के नाम से जानते हैं। जांघों पर महातल, कूल्हों पर तलताला, गुप्त भाग रसातल पर, पाताल की कमर पर इन्हें 7 लोक घोषित किया गया है। भूलोक नाभि के मध्य में, इसके ऊपर भुवरलोक, हृदय में स्वरलोक, कंठ पर इसे महरलोक जानना चाहिए। जनलोक मुख क्षेत्र में तपोलका, माथे पर ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक, ये 14 लोक हैं। मेरु त्रिकोण में स्थित है। मंदार उल्टे त्रिकोण में है। कैलाश समकोण त्रिभुज में है। हिमाचल बाएं त्रिकोण में। निषाद ऊपरी रेखाओं में है। गंधमादन दाहिनी ओर की रेखाओं में, बाईं ओर की रेखाओं में रमण सा। महान पर्वत जम्बू हड्डियों के स्थान पर है। शक मज्जा में स्थित है। कुश महाद्वीप मांस में स्थित है। नसों में क्रौचा महाद्वीप, शलमाली महाद्वीप त्वचा में है। गोमेदा बालों के समूह में, नखों के स्थान पर पुष्कर, और उसके बाद महासागर, मूत्र में क्षर सागर, दूध में क्षीर सागर, सुरा सागर कफ में स्थित है। मज्जा में घृत सागर, रस में रस सागर, दधि सागर को ओवा में जाना जाता है। कोमल तालु के क्षेत्र में स्वादु महासागर। तुम्हें विंता के पुत्र को जानना चाहिए। सूर्य नाद चक्र में स्थित है। चंद्रमा बिंदु चक्र में है। मंगल स्थित है, यह जानना चाहिए। आंखों में, बुध हृदय में है, ऐसा घोषित है। बृहस्पति विष्णु स्थान में है, यह जानना चाहिए। शुक्र बीज में स्थित है। शनि नाभि में है। राहु मुख में, यह घोषित है। केतु फेफड़ों में स्थित है। शरीर में ग्रहों का चक्र है। इन सभी रूपों में व्यक्ति को अपने शरीर का ही ध्यान करना चाहिए। हमेशा सुबह के समय लगातार पालथी मारकर बैठकर अजपा के क्रम में 6 चक्रों का ध्यान करना चाहिए। अजपा नामक गायत्री ऋषियों को मुक्ति प्रदान करने वाली है। इसका चिंतन करने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सुनो हे ताक्ष, और मैं अजपा की सबसे अच्छी विधि बताऊंगा, जिसे करने से व्यक्ति हमेशा अपनी पृथकता को त्याग देता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहतम, विशुद्धि और अंजना को 6 चक्रों के रूप में जाना जाता है। व्यक्ति को चक्रों पर जन्नेन्द्रिय के मूल में ध्यान करना चाहिए। श्रोणि के क्षेत्र में, नाभि में, दिल में, गले में, भौहों के बीच, सिर के शीर्ष पर। मूलाधार 4 पंखुड़ियों वाला और देदीप्यमान है, जिसमें वसे शतक अक्षर हैं। स्वाधिष्ठान सूर्य के समान है, 6 पंखुड़ियों वाला है, और इसमें बा से लेकर ला तक अक्षर हैं। मणिपूरक लाल रंग का होता है, और इसमें
दा से फा तक 10 पंखुड़ियां होती हैं। अनाहत 12 पंखुड़ियों वाला है। का से ता तक और सुनहरे रंग का है। विशुद्धि कमल 16 पंखुड़ियों वाला, स्वरों से युक्त और चंद्रमा की रोशनी वाला है। मात्रा कमल 2 पंखुड़ियों वाला है। इसमें ह और क्ष अक्षर हैं और इसका रंग लाल है। जो सिर के शीर्ष पर है वह सबसे अधिक देदीप्यमान है। इस कमल में 1000 पंखुड़ियां हैं और यह सत्य और आनंद का स्थान है। सदैव शुभ, प्रकाशयुक्त और शाश्वत है। व्यक्ति को क्रम से चक्रों में गणेश पर, विधि पर ध्यान करना चाहिए। विष्णु पर, शिव पर, जीव पर, गुरु पर और परमब्रह्म पर सर्वव्यापी। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि एक दिन और रात में श्वास की सूक्ष्म गतियां 21,600 होती हैं। सभी चक्रों में मानसिक रूप से पूजा करके अविचल मन से शिक्षक के निर्देशों के अनुसार अजपा गायत्र को दोहराना चाहिए। उसे अपने शरीर को उनके चरणों के अमृत प्रवाह में धुला हुआ समझना चाहिए। पंचविधि से पूजन करके उनकी स्तुति गाते हुए साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। फिर उसे ऊपर और नीचे की ओर बढ़ते हुए 3.5 कुंडलियों में स्थित 6 चक्रों का भ्रमण करते हुए कुंडलिनी पर ध्यान करना चाहिए। फिर उसे सुषुम्ना नामक स्थान पर ध्यान करना चाहिए जो रंध्र से बाहर जाता है। इस प्रकार वह विष्णु की सर्वोच्च अवस्था में चला जाता है। फिर उसे सदैव 4 बजे से सूर्योदय तक मेरे स्वप्रकाशित, शाश्वत और नित्य आनंदमय स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। उसे अपने मन को स्थिरता की स्थिति में लाना चाहिए, अकेले प्रयासों से नहीं बल्कि एक शिक्षक के निर्देश के तहत, जिसके बिना वह गिर जाता है। आंतरिक यज्ञ करने के बाद उसे बाह्य यज्ञ करना चाहिए। शुद्धि स्नान और संध्या करने के बाद उसे हरि और हर की पूजा करनी चाहिए। उन लोगों के लिए जो शरीर से अंदर की ओर मुख करके जुड़े हुए हैं के बारे में नहीं आता, क्योंकि तब भक्ति आसान होती है और वही मुक्ति देती है। तप, योग और अन्य भी मुक्ति के मार्ग हैं, लेकिन जो लोग परिवर्तन की दुनिया से जुड़े हुए हैं उनके लिए मेरी भक्ति का मार्ग कहीं अधिक श्रेष्ठ है। वेदों और शास्त्रों का 3 काल तक अध्ययन करने के बाद सर्वज्ञ ब्रह्मा और अन्य लोगों का यही निष्कर्ष है। इस प्रकार 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। धन्यवाद। बलिदान और अन्य धार्मिक कर्तव्य मन को शुद्ध करते हैं। मेरी भक्ति का फल स्वरूप है, जिसे प्राप्त करने वाला कभी भी च्युत नहीं होता। हे ताक्ष्य, जो सत्पुरुष इसका पालन करता है वह मेरी भक्ति के कारण संघ द्वारा शाश्वत मुक्ति को प्राप्त होता है।